Assalamu alaikum. This is Dani Hamdani, and welcome to another episode of Mashwara. I'll try my best to keep this video short. और ये वीडियो जो है यूजुअल वीडियोस की तरह नहीं होगी. अगर आप मशवरा को फॉलो करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं नहीं आता इन वीडियोस में, ज़्यादा मशवरा की वीडियोस में. लेकिन आज इंस्टेड ऑफ गिविंग मशवरा मैं एक सोच लेकर आया हूँ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ. और आई विल बी फोकसिंग ऑन कंटेंट, बल्कि मैं एक अपनी सोच, आई विल बी फोकसिंग ऑन माय सोच, माय अप्रोच. तो मैं उस सोच और अप्रोच को लेके आपसे बात करना चाहूँगा. और आई विल बी नॉट गिविंग यू एन टाइप ऑफ मशवरा, बल्कि रादर आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग मशवरा देंगे. तो ये वीडियो डिफरेंट इसलिए होने वाली है कि मैं आप लोगों से मशवरा लेने आया हूँ, कुछ डिस्कस कर रहा हूँ और एक मशवरा लेने आया हूँ. तो खैर मेरी एक सोच है, उस सोच को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. जैसे आपने हमारा थंबनेल देखा होगा या जो यूट्यूब पे टाइटल देखा है कि व्हाट इफ नवाज शरीफ एंड इमरान खान जो हैं वो इकट्ठे मुल्क के लिए काम करते, या व्हाट इफ पीएमएलएन और पीटीआई इकट्ठे मुल्क के लिए काम करती. कुछ लोग कहेंगे यार ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ एक यहूदी एजेंट और कहाँ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कैसे इकट्ठे हो सकते हैं. और दूसरी तरफ कुछ लोग ये वीडियोस देख के कह रहे होंगे यार ये दानियाल ने क्या बात कर दी, ये कैसे हो सकता है कि एक हिंदुस्तानी सपोर्टर, एक हिंदुस्तानी एजेंट जो है हमारे सच्चे आशिक रसूल के साथ हम लोग इकट्ठे बैठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है. तो मैं इन दोनों बातों से डिसएग्री करता हूँ. मैं मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज़, सब पार्टीज़, लेकिन इस वक्त दो बड़ी पार्टीज़ हैं तो मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ. मेरे ख्याल में जब बंदा इस लेवल पर पहुँचता है देखें करप्शन हर जगह है और गलतियाँ हर जगह हैं, और हमारे हर पार्टी में कातिल भी होंगे और जालिम भी होंगे. लेकिन जब बंदा इस लेवल पे पहुँचता है, इस बड़े लेवल पर पहुँचता है, ख़ासतौर पे स्ट्रगल के बाद, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, 22 साल उसने स्ट्रगल किया है. मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, 2 दफ़ा, बल्कि तीनों दफ़ा वो निकाला गया है. तो ये स्ट्रगल्स हैं. और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, चाहे उसमें कुछ ना कुछ सिलेक्शन भी होगी, लेकिन ओवरऑल दोनों इलेक्टेड हैं. तो आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं और कैसे हमारी कौम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी कौम ने एक यहूदी को इलेक्ट कर दिया, या हमारी कौम ने एक हिंदुस्तानी एजेंट को इलेक्ट कर दिया. तो ये सिर्फ हमारी आपस में, असल में हमारी गलती जो है वो ये है कि हम लोग बुराइयों पे फोकस करते हैं, अच्छाइयों पे फोकस नहीं करते. तो खैर ये बातें और हैं. मैं कहना ये चाह रहा था कि यार देखें, एक बंदा जिसने डेवलपमेंट के लिए इतना किया, जिसको आज खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें इंटरनेशनल खतरा है और उसमें नवाज शरीफ इन्वॉल्व है, और खान के सपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं. तो देखें, एक बंदे ने इतना मुल्क के लिए किया. मैं भी सिर्फ इस बाकी अदवार की बात नहीं करूँगा नवाज शरीफ की, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि उसने पिछले दौर में सी पैक लाया जिसका पहले विजन जरदारी के पास था, और उसने इम्प्लीमेंट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन उसने शुरू की, और फिर इसको अमली जामा जो है वो नवाज शरीफ ने पहनाया. हमारे मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की. मतलब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ. सी पैक इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है. अमेरिका जो है वो सी पैक के बहुत खिलाफ है, तो और खिलाफ था भी सही. तो अगर ये इतना ही अमेरिका का सपोर्टर होता तो ऐसा ना होता. और खान साहब के दौर में अब ये काफ़ी नीचे चला गया सी पैक, उस तरह उसको हाइप नहीं मिल रही. और अब हम दूसरी तरफ बात करें कि जो यहूदी एजेंट था, ठीक है, मैं आपको दो सोच बता रहा हूँ कि अगर ये दो सोच इकट्ठी हो तो क्या बने. एक ये सोच देखिए आपने डेवलपमेंट वाली, ठीक है, और ये लोग भी लोगों का दर्द रखते हैं, नवाज शरीफ लोग, पीएमएलएन जो है, अपने कामों से पता लगता है. अब दूसरी तरफ देखें, इंसानों का दर्द रखने वाला एक बंदे ने अपनी माँ की खातिर इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया. एफर्ट्स देखें, उसकी उसकी डेडिकेशन देखें. एक बंदे ने 22 साल जदोजहद की और वो फिर वज़ीर आज़म बना. फिर उसने, जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, उसने पाकिस्तान में ओआईसी करवाई कितने साल बाद. तो कितनी बड़ी चीज़ है ये, कितनी बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो पीएमएलएन के सपोर्टर हैं वो इसको अचीवमेंट ही नहीं समझते. वो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो पहले से था. और फिर एक बंदा जिसने यूएन में जाके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह. तो देखें, ये तो पूरी मुस्लिम उम्मा को इस पे खुश होना चाहिए. लेकिन हम लोग सिर्फ नेगेटिविटीज़ देखते हैं. और हमने कभी पर्ची पढ़ने को गलत कह दिया, ठीक है, और हमने कभी किसी को यूथिया कह दिया, किसी को पटवारी कह दिया. ये कोई ज़बान है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ही दोस्तों भाइयों के लिए, तो आपस में लड़ते हैं. और हमारी जो, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि हम अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक की अप्रोच देखें डेवलपमेंट की, एक की देखें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कि इंसानों के लिए कुछ करना है, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता. मेरे ख्याल में अगर दोनों इकट्ठे काम करते ना, खास तौर पे स्पेसिफिकली 2013 से बात कर रहा हूँ, तो 2013 से 2023 में हम लोग शायद बहुत स्ट्रांग हो चुके होते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. और ये हमारी मुस्लिम उम्मा में ही ऐसा है कि हम लोग जो हैं वो आपस में ही लड़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों आपस में लड़ते हैं.
और हमें मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन बल्कि आई एम वेरी वीक इन हिस्ट्री, लेकिन फिर भी देखें कि हमारे जितने भी इस्लाम के दौर हैं और उसमें जब भी मुस्लिम मतलब ऑटोमन एम्पायर में क्या हुआ, ठीक है, और हमारे खुलफाए राशिदीन के साथ क्या हुआ, हम हज़रत हुसैन को किसने शहीद किया, क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं मुसलमान, हम लोग एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं देख रहे। जो मतलब आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और दुख होता है हम अपने मुल्क को पीछे जाता हुआ देख रहे हैं। एक मुल्क में फिर जो है हालात जो हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। मुल्क में जो है वो सियासत का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा है। और मतलब मैं बिल्कुल, ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें अभी MQM ने है वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है और PTI अकेली है इस वक्त। तो ये हालात जो हैं ये मतलब जो भी हो, जो भी नया बंदा आएगा उसके लिए मुश्किल होगी, और अगर खान साहब रहे तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी। और मेरे ख्याल में हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर्स। अच्छा, एक और बहुत मज़े की बात है, हम लोग कुछ जमातों को कहते हैं मतलब जो पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, या पॉलिटिक्स में ज़बरदस्ती घुसाई गई हैं, मैं फिर भी नाम नहीं लूँगा, तो वो बहुत इंतहा पसंद हैं, वो ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। ठीक है, सही है, तो हम कौन हैं? हम जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो PTI के सपोर्टर्स की बात भी नहीं सुन सकते, और हम जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो नून लीग की बात भी नहीं सुन सकते। और अल्टीमेटली होता क्या है, मिलना पड़ता है। जिसने सड़कों पे घसीटना था आज वो इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। और जो पंजाब का सबसे बड़ा चोर था उसको स्पीकर से भी हटा के वजारत आला दे दी है, बैठे हैं ना इकट्ठे। फिर फिर इन चीज़ों के लिए लास्ट मोमेंट पे इकट्ठे बैठने को तैयार हैं हम लोग, ठीक है। जब खान की हुकूमत जाने वाली है तो खान अब MQM को भी मिल रहा है, और जब खान ने हुकूमत बनानी थी तो MQM भी ठीक थी, उससे पहले वो कातिल थी। और जब खान को हटाना है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो अब जरदारी के पास हैं, जरदारी जो है वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पास है। ये लोग बाप पार्टी के पास भी गए हैं जिसके बारे में आपको पता है ये क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे जब खान को हटाना है। तो ये सिचुएशंस हैं, लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जा एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं, और दुश्मन हमेशा रहते हैं। तो अगर खान और नून, अगर PTI और नवाज इकट्ठे होते तो मेरे ख्याल में हम लोग बहुत आगे जा चुके होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी सोच ये है। और एंडिंग में इसी बात से करूंगा कि मुझे आप लोगों का मशवरा चाहिए कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज थे, जो मेरे स्कूल फेलोज हैं, यार मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि ये बात मैंने कुछ की है और ये बात किसी और बंदे के कान में पहुंचनी चाहिए कि हम लोग बुराई ना देखें, सिर्फ अच्छाई देखें, ठीक है, और क्रिटिसिज्म छोड़ दें और सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आएँ, तो शायद हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि ये बात ठीक है तो प्लीज़ आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताएं, मैं आपकी सोच देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप हमारे पॉलिटिशियंस को क्या मशवरा देना चाहते हैं। अगर आपको हो सकता है आप कहें कि ये गलत बात है, इमरान खान ही बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है मेरा दूसरा दोस्त कहे कि नहीं भाई, इमरान खान तो खा गया, सिर्फ तकरीर अच्छी करता है और मुल्क तबाह हो गया, और सिर्फ नून ही इसको और PMLN ही जो है वो बचा सकती है मुल्क को, और तुम गलत कह रहे हो दानियाल। तो दानियाल को मशवरा दें, हमारे पॉलिटिशियंस को मशवरा दें, हमें बताएं, मुझे बताएं कि क्या हम लोग इकट्ठे चल सकते हैं। और अच्छा देखें, मैं वीडियो आई नो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन मैं इसको ऐसे सम अप करूँगा कि चोर और डाकू तो कहते हैं ना, फिर हम लोग इकट्ठे बैठते भी हैं, तो फिर हम लोग मुल्क के लिए क्यों नहीं इकट्ठे बैठ रहे? खान साहब कहते हैं कि वो कैसे किसी चोर और डाकू के साथ बैठ जाएँ, वो उनकी मतलब उनको बहुत बुरा लगेगा, वो उनकी सोच के खिलाफ है, वो उनका जो एक 22 साल की स्ट्रगल है वो उसके खिलाफ है। देखें, खान साहब की मैं इस बात से ही डिसएग्री करता हूँ कि आप का काम था कि जब आप आए हुकूमत में तो आपने अपने दौर से लेना था करप्शन को और बदअमनी को, और जो जुल्म था उसको ख़त्म करना था। आप पिछले 30-35 साल में चले गए, ठीक है। यानी अब खान साहब आपको कोई सज़ा दे, आपने जो आज से 20-22 साल पहले किया, याशें की थी, या जो काम किया था, आज आप बदल गए हैं बिल्कुल, ठीक है। आपको उसकी बेसिस पे पकड़ के अब सज़ा दी जाए। और सेम इज़ द केस विद अदर्स के आप लोग बेला वजह ही इमरान खान को जो मुल्क के लिए और उसके लिए, मैं आई टोटली बिलीव कि वो बहुत सिंसियर है, और आई टोटली बिलीव कि ही कैन डू इट, एंड सेम इज़ द केस विद PMLN, आई टोटली बिलीव कि दे कैन डू इट एज वेल। लेकिन हमें बुराई रोकनी है, और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद और सियासी क्राइसिस के बाद एक इंसाफ ना मिलना है, ठीक है।
और जो हुकूमत आए मेहरबानी करके, मेरा मशवरा ये है, अब अगर मैं हुकूमत को मशवरा दूँ या जो भी है, कि आपके दौर से, आपका दौर जिस दिन शुरू हो उस दिन से आप करप्शन और ज़ुल्म ख़त्म करने की कोशिश करें। चाहे जाए कि अब नवाज़ शरीफ लोग हैं तो वो कहें जी इमरान खान ने ये किया था, आप इमरान खान के दौर की करप्शन हम पकड़ें। हम पिछले दौरों की करप्शन पकड़ने लग पड़ते हैं, हमारे दौर में करप्शन शुरू हो जाती है और पिछले दौर का कुछ हाथ नहीं लगता और एंड पे बात क्या निकलती है कि वो तो सियासी जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। तो अगर हम लोग अपने दौर को देख लेंगे तो हम लोग मेरे ख्याल में बेहतर कर सकते हैं। और रियासत मदीना की बात की जाती है और बहुत खुशी होती है मुझे। फ़तेह मक्का जब हुआ था तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया था। ये नहीं कहा था कि अब जो पहले ज़ालिम था या जो पहले खुदा को नहीं मानता था या जो पहले ज़ानी था या जो पहले चोर था, उसको सज़ाएँ दी जाएँ। उन्होंने माफ़ कर दिया और वो आगे बढ़ गए। हो सकता है मैं आई एम समवेयर रॉन्ग, मुझे करेक्ट करें, मुझे बताएँ। लेकिन मेरी सोच से अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव सीखने को मिल जाए। तो यही था आज की वीडियो, आज का टॉपिक। और अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर।